जम्मू कश्मीर सरकार को बने हुए 1 साल हो गए हैं और इस बीच उमर अब्दुल्ला की सरकार पर बहुत से सवाल भी उठ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला की सरकार पर अपोजिशन हो या गैरों ने तो सवाल उठाए ही हैं, लेकिन अपने भी सवाल उठा रहे हैं। और जब बात अपनों की आती है तो सबसे पहला नाम दरअसल श्रीनगर से रुकने पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह का आता है। आगा सैयद रूहुल्लाह के तेवर लगातार सख्त हैं। आगा सैयद रूहुल्लाह वक्फे वक्फे से उमर अब्दुल्ला सरकार को और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को आईना दिखाते रहे हैं। और एक बार फिर से जब बडगाम के अंदर ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं, बाईपोल होने वाले हैं, उपचुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में आगा सैयद रूहुल्लाह के तेवर एक बार फिर सख्त हैं। क्योंकि दरअसल बडगाम को आगा सैयद रूहुल्लाह का गढ़ माना जाता है। बडगाम से ही आगा सैयद रूहुल्लाह आते हैं। और आगा सैयद रूहुल्लाह के बारे में दरअसल ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि आगा सैयद रूहुल्लाह दरअसल सिर्फ सियासत ही नहीं करते हैं, सिर्फ रुकने पार्लियामेंट ही नहीं है, बल्कि आगा सैयद रूहुल्लाह एक मजहबी शख्सियत का नाम है। वो दरअसल एक रिलीजियस पर्सनालिटी भी हैं और लोगों के पास काफ़ी अकीदत की नज़र से वो देखे जाते हैं। तो इसी वजह से आगा सैयद रूहुल्लाह का कद बडगाम और आसपास के इलाकों में और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा आप देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर, पार्टी के अंदर भी आगा सैयद रूहुल्लाह का कद काफ़ी बड़ा है, क्योंकि वो श्रीनगर से, जहाँ से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहले पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा करते थे, उस हलके से उन्होंने श्रीनगर से पार्लियामेंट का चुनाव जीता और चुनाव जीतकर वो पार्लियामेंट पहुंचे हैं। तो ऐसे भी पार्टी के अंदर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर आगा सैयद रूहुल्लाह का कद बहुत बड़ा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो अपनी ही पार्टी का जो एजेंडा है या अपनी ही पार्टी या उमर अब्दुल्ला सरकार से आखिर क्यों नाराज है। दरअसल इसकी भी कई वजूहात हैं। आगा सैयद रूहुल्लाह दरअसल ज़मीनी लीडर हैं और जिस तरह से हमने बताया कि वो मजहबी पेशवा भी हैं और लोगों में उनकी काफ़ी ज़्यादा एक तरह से अकीदत है, लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं। तो इसी वजह से आगा सैयद रूहुल्लाह ये मानते हैं, और जब क्योंकि सियासत में काफ़ी पहले से वो रहे हैं, और आप देखिए कि आगा सैयद रूहुल्लाह जो बात कहते हैं वो दरअसल करते हैं। और यही बात वो नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप से और उमर अब्दुल्ला सरकार से भी चाह रहे थे। आगा सैयद रूहुल्लाह दरअसल अपनी पार्टी या सरकार से सिर्फ इस वजह से नाराज हैं कि पिछले 1 साल पहले चुनाव के वक्त जो वादे उमर सरकार ने किए थे या नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में जो वादे रखे गए थे, वो वादे असल में पूरे नहीं हुए हैं और लोग अपने आप को अब 1 साल के बाद ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और इसी वजह से आगा सैयद रूहुल्लाह ने बडगाम ज़िमनी इंतखाबात को लेकर सवाल किया। आगा रूहुल्लाह ने सीधे सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप और उमर अब्दुल्ला से सवाल किया कि अब बडगाम में वो अगर कैंपेन करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, तो किस मुंह से जाएंगे। जब लोग उनसे पूछेंगे कि उमर अब्दुल्ला सरकार का 1 साल मुकम्मल हो गया है लेकिन उनसे जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए हैं, उस वक्त तो लोगों को क्या जवाब देंगे। क्योंकि आगा सैयद रूहुल्लाह का सीधे सीधे यही कहना है कि उमर अब्दुल्ला सरकार का 1 साल मुकम्मल हो गया है, लेकिन इस 1 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो के हिसाब से आप देख लीजिए, या उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों के हिसाब से यह सरकार दरअसल खरी नहीं उतरी है। और जब अब वो फिर बडगाम के ज़िमनी इंतखाबात में लोगों के पास जाएंगे, वहां पर लोगों को दरअसल ख्वाब दिखाएंगे और लोगों से कहेंगे कि अगर चुनाव जीतेंगे तो ये चीज़, उनके ये मसाइल हल करेंगे, उनके जो मांगे हैं वो एक तरह से पूरी करेंगे, तो लोग उनकी बात आखिर कहां पर मानेंगे। क्योंकि जो काम 1 साल में नहीं हुआ है वो अब किस तरह से यकीन करेंगे लोग, उमर अब्दुल्ला सरकार पर किस तरह से यकीन करेंगे, क्या मुंह लेकर वो लोगों के पास जाएंगे और लोगों को क्या बताएंगे, क्या उपलब्धियां उनकी हैं, क्या हुसूलियाबियां उमर अब्दुल्ला सरकार की हैं, 1 साल में उमर अब्दुल्ला सरकार ने आखिर क्या किया है। दरअसल यही नाराजगी है आगा सैयद रूहुल्लाह की उमर अब्दुल्ला सरकार से। और एक बार फिर से बडगाम इंतखाबात में तशहीर को लेकर
कैंपेन को लेकर उन्होंने फिर से साफ कर दिया है कि वो बडगाम में जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, बाईपोल होने जा रहे हैं, उसमें कैंपेन नहीं करेंगे या तशहीर नहीं करेंगे। क्योंकि अगर तशहीर करने के लिए वो अपने लोगों के बीच में जाएंगे और अगर किसी ने सवाल कर दिया कि 1 साल के बाद क्या काम आपकी सरकार ने किया है या उमर अब्दुल्ला सरकार ने किया है, तो उन्हें हम क्या जवाब देंगे। आप देखिए कि इससे पहले चाहे 370 का मामला हो, चाहे स्टेटहुड का मामला हो, स्टूडेंट्स के रिजर्वेशन का मामला हो, इन तमाम मुद्दों पर भी आगा सैयद रूहुल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप और अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हुए नजर आए। यहां तक कि आपको याद होगा कि जब नई नई उमर अब्दुल्ला सरकार बनी थी, उस वक्त रिजर्वेशन का मुद्दा उठा था और यह मुद्दा खुद आगा सैयद रूहुल्लाह ने उठाया था और उमर अब्दुल्ला सरकार यानी सीएम हाउस के बाहर जाकर आगा सैयद रूहुल्लाह ने एहतजाज किया था। हालांकि उस एहतजाज में आगा सैयद रूहुल्लाह को पीडीपी और दूसरी जो कई पार्टियां हैं उनका साथ भी मिला था, लेकिन यह पूरा मुद्दा आगा सैयद रूहुल्लाह ने अपनी ही सरकार के खिलाफ एक तरह से उठाया था। तो आगा सैयद रूहुल्लाह का यह मानना है कि जो वादे अवाम से किए गए हैं वो वादे कम से कम पूरे होने चाहिए। स्टेटहुड एक बड़ा मुद्दा है, 370 बड़ा मुद्दा है, इन पर सरकार एक तरह से अपनी कमजोरी जाहिर करती है, लेकिन इसके बावजूद उनका मानना है कि इसके अलावा जो बहुत से मुद्दे हैं, बुनियादी जो मसाइल हैं, पानी, बिजली, हेल्थ, एजुकेशन, दूर दराज के इलाकों में जो परेशानियां, जो मसाइल हैं, इन मुद्दों पर तो कम से कम काम होना चाहिए। लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो बुनियादी लोगों के मसाइल हैं उस पर भी काम नहीं किया है और यही इल्जाम दरअसल बीजेपी भी लगाती रही है कि उमर अब्दुल्ला 370 और स्टेटहुड का मुद्दा दरअसल इसी वजह से उठाते हैं ताकि दूसरे जो मसले मसाइल हैं, जो उनके चुनावी वादे हैं, वो दरअसल इसके पीछे छुप जाएं। और यही बात आगा सैयद रूहुल्लाह भी कहते हैं कि स्टेटहुड और 370 का मामला सेंटर के उसमें अगर आता है, ये काम अगर नहीं हुए हैं, ये काम अगर सरकार ने नहीं किए तो चीज समझ में आती है, लेकिन लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं, ये बुनियादी मसाइल आखिर क्यों नहीं हल हुए। जो मैनिफेस्टो में छोटे छोटे वादे किए गए थे, जम्मू कश्मीर में लोगों को जिस तरह से जेल हुई, जेल के अंदर बंद है, उनको छुड़ाने को लेकर भी इस सरकार ने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया है। इसके अलावा आप देखिए रिजर्वेशन के मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला सरकार ने कुछ नहीं किया है। जमीन का एक बहुत बड़ा मामला है जो पीडीपी ने पिछले दिनों मामला उठाया था। इस तरह के जो इश्यूज हैं, आखिर इन इश्यूज को उमर अब्दुल्ला सरकार क्यों नहीं उठा रही है। जब उमर अब्दुल्ला सरकार एक तरह से वजूद में आई थी तो लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और इसी वजह से एक बड़ा मैंडेट भी उमर अब्दुल्ला सरकार को मिला था। लेकिन अब उमर अब्दुल्ला की सरकार से लोग मायूस हो रहे हैं क्योंकि उमर अब्दुल्ला सरकार ने पिछले 1 साल में कुछ नहीं किया है और शायद यही वजह है कि आगा सैयद रूहुल्लाह के तेवर लगातार सख्त है और जो बयान उन्होंने पहले दिन दिया था उस बयान पर आज भी डटे हुए हैं। क्या कुछ उन्होंने बयान दिया है उमर अब्दुल्ला की सरकार से, वो क्यों नाराज है या बडगाम के चुनाव में वो कैंपेन क्यों नहीं करेंगे, खुद आगा सैयद रूहुल्लाह की ज़बानी उनका पूरा बयान हम आपको सुना रहे हैं। मैं इस इंफॉर्मेशन में बिल्कुल प्रेवी नहीं हूं कि किसने वोट डाला है, किसने क्रॉस वोटिंग की है। अब आज के बयान से पता चला है कि चीफ मिनिस्टर ने जो कहा कि उन्हें शायद पता है मगर वो नाम बताना नहीं चाहते, तो उससे एक बात तो साबित हुई कि उन्हें ये बात पता है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। अब ये कोई ज़ाती दुकान नहीं चल रही है कि यहाँ पे आप एक दूसरे का नाम ना बताएं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। आपका लोगों के साथ एतमाद लोगों के वोट की बुनियाद पे जुड़ा होता है। तो लेजिस्लेटर, एमएलए असेंबली में या इस तरह के वोटिंग के वक्त वोट के साथ क्या करता है, वो पब्लिक इंफॉर्मेशन में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर किसी को इस बारे में पता है, जैसे कि चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि उसे पता है मगर वो नाम नहीं लेगा, मैं फिर से कहूँगा ये कोई प्राइवेट अफेयर नहीं चल रहा है कि वो नाम नहीं लेंगे। अगर इस तरह का बिट्रेयल हुआ है, इस तरह की ज्यादती हुई है, लोगों के मैंडेट के साथ, लोगों के एतमाद के साथ, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ने गलत वोट डाला है या गलत ताकतों को वोट डाला है, उन्हें बताना चाहिए। जब तक वो ना बताए तब तक सबके सब शक के दायरे में रहेंगे, बेगुनाह भी शक के दायरे में रहेंगे। कम से कम ये तो पता चले कि बेगुनाह कौन है और ये भी साथ साथ पता चले कि लोगों के एतमाद के साथ ज्यादती किसने की है। तो मुझे उम्मीद है कि वो इस बारे में बताएंगे और इसको कोई पार्टी अफेयर, प्राइवेट अफेयर नहीं बताएंगे। ये इंफॉर्मेशन पब्लिक प्रॉपर्टी है, लोगों को पता चलना चाहिए। हमारी जो सर्वाइवल की लड़ाई है, एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, उसके लिए हम कब संजीदा होंगे और उसके लिए हम कब
इस तरह की कोशिश करेंगे। पार्टी लेवल पे, पार्टी सतह पे लड़ना ठीक है, पार्टी पॉलिटिक्स करना ठीक है, और यहाँ पे कलेक्टिव सर्वाइवल की बात हो रही है। तो कलेक्टिव सर्वाइवल के लिए जितने भी लाइक माइंडेड पार्टीज़ है या लाइक माइंडेड लोग हैं, मैं नहीं कहूँगा कि पार्टीज़, उन्हें एक कलेक्टिव जो है लड़ाई छेड़नी पड़ेगी। और एक बात इससे भी ज़्यादा अहम है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस सब को बालाए ताख रख के, इन सभी सवालों को बालाए ताख रख के एक पर्टिकुलर पार्टी को मेजॉरिटी के साथ एक मजबूत मैंडेट दिया था कि उसके बाद आपको किसी की शायद ज़रूरत भी ना पड़े। उम्मीद ये थी कि लोगों की शायद उस कन्फ्यूजन से हम दूर निकलेंगे, उन डिवीजन से हम दूर निकलेंगे, एक ही पार्टी को एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट देंगे और वही पार्टी जो है हमारी लड़ाई लड़ेगी। अब बदकिस्मती ये है कि 1 साल हुआ और 1 साल के अंदर अंदर जो मैंडेट दिया गया था, जो पॉलिटिकल मैंडेट, एस्पिरेशनल मैंडेट दिया गया था इस पार्टी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो उस सेंटिमेंट, उस मैंडेट पे काम नहीं किया गया जिस तरह से काम किया जाना चाहिए था।